वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी का यहाँ क्या काम? क्या काम? अरे भैंस की आंख, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देश की बेटी है प्रियंका गांधी और अपनी बेटियों के न्याय मांगने के लिए आई है। आप बात कर रहे हो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को नारा देने वाली एक बुलंद इंदिरा की पोती जिससे इंदिरा ने पाकिस्तान की छाती पे पैर रख के 2 चीर-फाड़ कर दिए। उस परिवार के लोग कह रहे हो कि न्याय की बात ना उठाएं। अरे मेरे भाई, प्रियंका गांधी वो बुलंद औरत है, याद रखना ये बात, जो भाजपा के खेमे में घुस के ये बोल के आई थी कि हाथरस की बेटी का न्याय की हक की लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस ने रोका, प्रशासन ने रोका, पर कोई रोक नहीं पाया। आज बीजेपी वाले इसको कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा में पटकनी होने वाली है। जो कर्नाटक में भी होने वाला है ना, वही खेला हरियाणा में होगा। इनका बोरिया बिस्तरा पैक है। आप याद रखो, इनके पैर डगमगा रहे हैं। आज जेपीसी की मांग कर रहे हैं क्योंकि LIC में लगा पैसा इन मजदूर लोगों का है, ये गरीब लोगों का LIC में लगा पैसा है। SBI में हम लोगों का पैसा है। पर अगर आज SBI डूब गई, LIC डूब गई, तो अडानी बाद में डूबेगा, हिंदुस्तान के लोग पहले डूबेंगे। इससे राहुल गांधी बात उठा रहे हैं कि जेपीसी की मांग करो, वो पैसा है तो है। जो आदमी आज देश के मुद्दों की बात करता है उस पर टैग लग जाते हैं। अरे ये सरदार, आपके कमेंटों में दिखा दूंगा अभी। अरे ये सरदार, अरे खालिस्तानी होगा, तुम्हारा बाप होगा खालिस्तानी। हम भारत के लोग हैं, हम देश के लोग हैं, हम भारत के झंडे का सम्मान करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे देश की कमजोरी है कि लोग भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, लोगों को मुद्दे नहीं पता होता। आज पोक्सो एक्ट लोग चिल्ला रहे हैं। आज आप यहाँ सर्वे कर लो, 50 लोग जो समर्थन में आए, अच्छी बात आए हैं, पर लोगों को ये भी नहीं पता होगा पोक्सो एक्ट क्या होता है, उसमें कितनी धाराएं लगती हैं, उसमें कितनी सजा होती है। आज राजनीति हो रही है यहाँ पे, कांग्रेस राजनीति कर रही है कांग्रेस। ये सवाल आपने पूछा, बहुत खुशी हुई हमें। अगर आज हमारे देश के किसान किसी के बेगाने में आए, पहलवान किसी के बेकाबे में आए, तो शायद कांग्रेस की सरकार जाती ना। आप समझो, आम जनता को आज मुद्दों से मतलब है। आज बीजेपी वाले इसको कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा में पटकनी होने वाली है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा में जो कर्नाटक में भी होने वाला है ना, वही खेला हरियाणा में होगा। इनका बोरिया बिस्तरा पैक है। आप याद रखो, इनके पैर डगमगा रहे हैं। आप ये मत सोचो कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस का एक इंसान सच्चाई की बात को उठाता है, संविधान की बात को उठाता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, या वो जवान हो। आज जेपीसी की मांग कर रहे हैं क्योंकि LIC में लगा पैसा इन मजदूर लोगों का है, ये गरीब लोगों का LIC में लगा पैसा है। SBI में हम लोगों का पैसा है। पर अगर आज SBI डूब गई, LIC डूब गई, तो अडानी बाद में डूबेगा, हिंदुस्तान के लोग पहले डूबेंगे। इससे राहुल गांधी बात उठा रहे हैं कि जेपीसी की मांग करो, वो पैसा है तो है किसका? वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी का यहाँ क्या काम? क्या काम? अरे भैंस की आंख, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देश की बेटी है प्रियंका गांधी और अपनी बेटियों के न्याय मांगने के लिए आई है। आप बात कर रहे हो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को नारा देने वाली एक बुलंद इंदिरा की पोती जिससे इंदिरा ने पाकिस्तान की छाती पे पैर रख के 2 चीर-फाड़ कर दिए। उस परिवार के लोग कह रहे हो कि न्याय की बात ना उठाएं। अरे मेरे भाई, प्रियंका गांधी वो बुलंद औरत है, याद रखना ये बात, जो भाजपा के खेमे में घुस के ये बोल के आई थी कि हाथरस की बेटी का न्याय की हक की लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस ने रोका, प्रशासन ने रोका, पर कोई रोक नहीं पाया। आप ये कहते हो, असल मायने में लोगों को सोचना चाहिए कि जो आपके मुद्दों की बात उठा रहा है उसको ताकत दो। अगर आज मैं मुद्दों की बात उठा रहा हूँ तो मेरी ताकत बनो, मुझे कमजोर मत करो। अगर मेरी ताकत नहीं बन सकते तो मुझे कमजोर करने का भी आप लोगों को हक नहीं है। पर आज हमारे देश के अंदर लगातार जो आदमी अच्छी बात करता है, जो आदमी आज देश के मुद्दों की बात करता है, उस पर टैग लग जाते हैं। अरे ये सरदार, आपके कमेंटों में दिखा दूंगा अभी। अरे ये सरदार, अरे खालिस्तानी होगा, तुम्हारा बाप होगा खालिस्तानी। हम भारत के लोग हैं, हम देश के लोग हैं, हम भारत के झंडे का सम्मान करते हैं, भारत की मिट्टी में खड़े हुए हैं। और अगर आज कोई मुसलमान खड़ा तो वो आतंकवादी। जो इंडिया गेट के ऊपर मुसलमानों के नाम पढ़ते पढ़ते अंधभक्तों तुम्हारी आंखें थक जाएंगी। इतने नाम लिखे मुसलमानों के, पर तुम्हारे को कहीं ना कहीं मुसलमान है तो आतंकवादी, सरदार है तो खालिस्तानी, कोई हिंदू विरोध करे अरे पागल हो गया है, ये तो मोदी विरोधी है, ये तो पागल है। सिर्फ हमारे देश में अगर सर्टिफिकेट किसी को ईमानदारी का, देशभक्ति का मिलता है तो वो मोदी सपोर्टर को मिलता है। और सही मायने में हमारे देश में सही मायने में अगर जो कलंक है, अगर आज हमारे देश में सही मायने में कलंक है कोई, तो वो देश के अंधभक्त हैं और नेशनल मीडिया है जो हमारे देश के मुद्दों को गायब करने का काम करती है। केजरीवाल के पर्दे चला रही है, बताओ, चलाना चाहिए पहलवानों का मुद्दा। केजरीवाल के पर्दे कहाँ उठे, कहाँ गिरे, पर्दे के पीछे क्या, पर्दे के नीचे क्या, ये चीज गलत हो रही है। योगी जी कहते हैं कि यूपी से सारे गुंडे भाग गए और जिसका बोर्ड लगा है सारे यूपी के थानों में है, FIR दर्ज, क्या कहेंगे?
सवाल सुनिए, मैं शोर कर रहा हूं। भाई योगी जी कहते हैं माफिया जो है या तो इनकाउंटर हो गया या यूपी छोड़ के भाग के सब्जी बेच रहे हैं, और ये जो है ब्रजभूषण सिंह ये भी यूपी के हैं। आज एक छोटी सी बात याद रखो, मैं आपको बता दूं, आप सारे एफआईआर जो यूपी में है। हमारे देश में, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे देश में आप ये मत सोचो कि जो मुसलमान है वही बदमाश टारगेट हो रहे हैं। नहीं, जो हिंदू बदमाश है वो भी टारगेट होगा, जो मुसलमान बदमाश है वो भी टारगेट होगा। बाशर्त, मेरी बात सुन लो, बाशर्त वो मोदी और योगी का पिट्ठू नहीं होना चाहिए। जो मुसलमान भी मोदी और योगी का पिट्ठू बन जाएगा उसको सिंहासन पे बिठा देंगे, आप याद रखो। उसको फूल मारो तो स्वागत होगा, और जो हिंदू पिट्ठू बन जाएगा उसका भी स्वागत होगा, जैसे ब्रिजभूषण का हो रहा है। जो ब्रिजभूषण हो या कोई मुसलमान नेता हो जो मोदी और योगी के खिलाफ खड़ा हो गया उसका इनकाउंटर होगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी या योगी जी धर्म देख के इनकाउंटर कर रहे हैं। 190 लोगों का इनकाउंटर हुआ है, जिसमें से 96 हिंदू भी हैं। आप याद रखो, क्योंकि वो हिंदू वो थे, आप समझो दुबे जैसे, जो योगी के चिट्ठे खोल सकते थे। तो जिनको इनसे अपने को खतरा है ये उनको आप जला भी देंगे और दफना भी देंगे। ये हमारे देश की राजनीति है। तो मतलब इन पर जो अपराधी है बीजेपी में जाके साफ हो जाते हैं। देखिए, बीजेपी के अंदर जाकर के हर आदमी वो साफ हो जाएगा। आप ये मत कहो अपराधियों के मुकदमे खत्म हो जाएंगे। इसका योगी जी इतना बड़ा उदाहरण है। योगी जी ने अपने मुकदमे खुद ही खारिज कर दिए। 72 मुकदमे थे योगी के ऊपर, खुद ही खारिज कर दिए। जो आदमी संसद में रोता था मुझे गोली मार देंगे, मुझे मार देंगे, उस समय भी अखिलेश ने बोला कि हमारे हाथ में भी योगी की फाइल आई थी अभी के वक्त, पर मैंने इनको छोड़ दिया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि संविधान की इज्जत क्या होती है। आज योगी जी संविधान को ताक पे रख के फैसले कर रहे हैं, जो देश हित में नहीं है उसका विरोध हमेशा होता रहेगा। तो बहनों को इंसाफ मिलेगा, बहनों को इंसाफ मिलेगा। यहाँ से फूल मालों के जाएंगी बहनें। आपको बता दूं, एक कैमरा घुमा के दिखाओ, तिरंगे झंडे के नीचे बैठे हैं वो, किसी कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं बैठे। दिखाओ उन लोगों को मुंह पे तमाचा मारो, और इतना बड़ा बड़ा उसके लिए गिरफ्तारी का जेल के पीछे का बैनर लगा रखा है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे देश के लोग तिरंगे के सम्मान में आए हैं। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी से भले हो, पर हम कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बन करके नहीं आए, हम भारत के नागरिक बन के आए हैं, एक बहन का भाई बन के आए हैं, और इस मिट्टी से जुड़े होने के नाते इस मिट्टी को बचाने आए हैं। ये मिट्टी को बचाने की लड़ाई है, पहलवानों को बचाने की लड़ाई है। नहीं तो भविष्य में एक आदमी अपनी बहन बेटियों को रेसलिंग में भेजने से पहले 100 बार सोचेगा कि मेरी बेटी भी शोषण का लाइट भी काटती जा रही है, अंधेरे में रह रहे हैं पहलवानों। तो यही सबसे बड़ी तानाशाही है। बदमाश चले गए, आपने कहा था यूपी से बदमाश कहाँ चले गए? यूपी तो 3 बदमाश और हो गए, ये तो और हो गए। सबसे बड़ी बात है लाइट काटी गई। आज मैं ये कहूंगा, जेल के अंदर भी आपको याद होगा, जेल के अंदर भी कैदी को हवा, पानी, रोटी, लाइट सुविधाएं मिलती हैं। आपने तो जेल से बुरा हाल बना दिया, मतलब सड़कों पे भी नहीं बैठे हैं। अगर आज योगी सरकार या मोदी सरकार या दिल्ली में बैठी केजरीवाल सरकार को ये लगता है कि इनके बिजली का बिल हम उन पे फाड़ देंगे, तो याद रखो हमारे देश का किसान, हमारे देश का पहलवान इतना कमजोर नहीं है कि अपने बिजली के बिल खुद ना भर सके। ये ऐसी तुच्छी हरकतें कर करके हमें डरा नहीं सकते, बल्कि हमारे हौसलों को और बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत में कितनी सारी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।